हेलो स्टूडेंट्स, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये हमने कर लिया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड ट्रैक्स और उसके बाद है बैंडिंग ऑफ साइकिल्स। बच्चे आज हमने इस लेक्चर में दो टॉपिक करने हैं और दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक 5 नंबर का आएगा। ठीक है, तो देखिए पहले हमारे पास है बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड ट्रैक्स। बैंकिंग मतलब क्या बच्चे, जो किनारा होता है ना रोड्स का, उसे हम बैंकिंग बोलते हैं। कि मतलब जहाँ से हम टर्न लेते हैं उसे हम बैंकिंग बोलते हैं। जो किनारा होता है आपके पास रोड्स का, उन्हें रोड्स भी कहते हैं, ट्रैक्स भी कहते हैं ना हम लोग। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड ट्रैक्स, उसके बारे में हमने बात करनी है। कभी भी आप देखना, जैसे भी हमारे पास कोई भी अगर सीधी कोई रोड जा रही है, ठीक है, जहाँ पे हमने टर्न करना होता है वहाँ पे पहले सीधी रोड जाती होती है, लेकिन जहाँ पे टर्न करना होता है वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास सर्कुलर फॉर्म में टर्न होता है ना। हमेशा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सर्कल की फॉर्म में मतलब के टर्न करके हम जाते हैं। कहीं भी हमने अगर लेफ्ट भी जाना राइट भी जाना तो सर्कुलर फॉर्म में टर्न होता है। सर्कुलर फॉर्म में टर्न क्यों होता है बच्चे? क्योंकि उस रोड का जो बाहर वाला किनारा होगा वो हमेशा क्या होगा, ऊपर होगा। मतलब आउटर एज उसकी ऊपर होगी और जो इनर एज होगी उसकी नीचे होगी। ऐसा क्यों होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स ही यूज होगा, क्योंकि पता जब हम सीधा जा रहे हैं तो हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे एप्लीकेबल होती है, जब आपके पास सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, अगर हम सीधा जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी, लेकिन जब हम टर्न करते हैं तो हमारे पास सर्कुलर मोशन आता है, तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एप्लीकेबल होती है। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस्ड होती है तभी हम सही तरह से टर्न ले पाते हैं। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो या ज़्यादा हो तो हमारी बाइक या कार या कुछ भी जो जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं वो क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती है। हम देखते हैं ना कई बार कोई लोग जब टर्न लेते हैं तो वो स्लिप कर जाती है उनकी बाइक या कोई भी व्हीकल जो होता है। तो वो स्लिप क्यों करता है? क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उनकी वो बैलेंस्ड नहीं होती, जितनी चाहिए होती उतनी नहीं होती। कई बार वो कम हो जाती है, कई बार वो ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि बैलेंस रखने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के, इसका मतलब क्या है, बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यूज़ होती है। कि जब भी हम टर्न लेते हैं किसी भी रोड पे, जब हम टर्न लेते हैं तो सर्कुलर मोशन में होने की वजह से वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स आती है। अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे व्हीकल को बैलेंस करते तो हम सही से टर्न लेते हैं, अदरवाइज व्हीकल क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे मेन रोल किसका है, सेंट्रीपिटल फोर्स का है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही व्हीकल हमारा जो बैलेंस्ड रहता है, इसलिए जब भी टर्न लेते हैं वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। उसका एक एज जो रोड का होता है वो ऊपर की तरफ होता है और दूसरा एज नीचे की तरफ होता है। कभी भी आप देखना बाहर वाला जो एज होता है, आउटर एज, वो थोड़ा सा ऊपर होता है और जो अंदर वाला एज होता है, इनर एज, वो थोड़ा सा नीचे होता है। सिर्फ इसी वजह से, ताकि आपके पास सर्कुलर मोशन आ जाए और वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो जाए। ठीक है, यही सारा कुछ लिखा हुआ है बच्चे। एक बार मैं आपको ये पढ़ के बता देती हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगी कि आपने कैसे लिखना है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट लाइन से, व्हेन फोर व्हील्ड व्हीकल्स लाइक कार्स एंड बसेस मूव अलोंग कर्व्ड रोड्स। कर्व्ड रोड्स का मतलब क्या होता है बच्चे, सर्कुलर मोशन में जहाँ पे टर्न आता है एट अ ग्रेट स्पीड। अगर वो ज़्यादा स्पीड जाता है, कई बार चीज़ स्लिप हो जाती है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स उतनी बैलेंस्ड नहीं होती। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास होनी चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड बाय द व्हीकल्स टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर। सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है वो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स का जस्ट इतना आप समझ लो इस बार। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास ऑपोजिट फोर्स होती है, अगर हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो जो फोर्स ऑपोजिट होती है जो हमें लेफ्ट की तरफ को धक्का देते हैं उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। इफ दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इनसफिशिएंट द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स में नॉट एक्ट टू कीप द व्हीकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स कम हो, मतलब कि इनसफिशिएंट हो, तो हमारे पास जितनी हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो हमारे पास नहीं आती सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, और जो आपके पास व्हीकल है वो क्या कर जाता है, स्लिप कर जाता है, जिसकी वजह से आपके पास एक्सीडेंट भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स बच्चे इनसफिशिएंट कब होती है, जब मान लो कि अगर आप कभी भी देखो कि कोई, हम बोलते हैं कि ये सरफेस स्लिपरी है। स्लिपरी मतलब अगर वहाँ पे ऑयल गिरा हो तो उसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स खत्म हो जाती है और वो सरफेस स्लिपरी हो जाता है, हम गिर जाते हैं। इसका मतलब है फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, अगर हमने किसी भी सरफेस पे मूव करना है, हम इससे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में। आगे देखो, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द, अगर हमने नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करनी है किसी भी व्हीकल को, तो हमारे पास मेन क्या होना चाहिए, रोड जो है वो बैंक्ड होनी चाहिए। बैंक्ड का मतलब क्या होता है बच्चे के, जिसका जब मैंने अभी बताया ना आउटर एज, देखो जैसे ये कर्व्ड पाथ जा रहा है ना, कि पहले स्ट्रेट रोड आ रही थी फिर यहाँ पे गाड़ी ने टर्न लिया, तो जो ये बाहर वाला किनारा वो थोड़ा ऊपर बनाया और जो अंदर वाला किनारा वो थोड़ा नीचे बनाया, इसे हम बैंकिंग ऑफ रोड्स बोलते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब क्या है, जिसका आउटर एज रोड का स्लाइटली रेज्ड हो अबव द लेवल ऑफ द इनर एज। मतलब जो आउटर एज है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ हो और इनर एज आपका थोड़ा सा अंदर की तरफ हो, उसको हम बैंकिंग ऑफ रोड्स बोलते हैं। ठीक है,
अब हमने ये पढ़ा सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या था, mv²/r था ना। बस आगे हमने सिर्फ ये यूज करना सारा। आपने स्टार्ट कैसे करना है, पहले आपने यही लिखना है, आपने इस लाइन से स्टार्ट करना है। हमने सिंपल लिखना है कि जब भी हमने व्हीकल्स को लेना है लाइक कार्स एंड बसेस, तो जब वो कर्व रोड पे मूव करते हैं देन सेंटीमीटर फोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हम आप लाइक से लिख सकते हो जनरली that when the vehicle is moving on the road and the vehicle have to turn, then the centripetal force is always required and that centripetal force is always generated by the banking of roads। ऐसे लिखना है। और सेंटीमीटर फोर्स किसकी वजह से आता है, जब हम रोड को बैंक करते हैं। बैंक का मतलब क्या है, दैट व्हेन द आउटर एज इज ग्रेटर देन द इनर एज, या व्हेन द आउटर एज इज स्लाइटली रेज्ड देन द इनर एज। फिर नीचे आपने लिखना है द सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। फिर आप डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, डायग्राम ये नहीं कि कार ही आपने ड्रॉ करना, सिंपल आपने इंक्लाइंड सरफेस लेना है। ये वाला इंक्लाइंड का मतलब होता है ये थोड़ा सा जो टेढ़ा दिखाया हुआ ऐसे बनाना है आपने। यहाँ पे एक बॉक्स बना देना और उसे लिख देना ये कहाँ है। ठीक है, हमने ये देखा ये एंगल थीटा बन रहा है ग्राउंड के साथ। मैंने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में डिफाइन किया था, जिसके साथ एंगल थीटा होता है वो हमारे पास कॉस होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, अब देखो एंगल ऑफ थीटा यहाँ पे है ना आपके पास, ये वाली लाइन के साथ आपके पास एंगल ऑफ थीटा है। तो अगर मैं ये आपके पास परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, ये मैंने मान लो ये आपके पास कार है, कार का वेट हमेशा नीचे एक्ट करेगा, डेट इज mg, और उसका जो रिएक्शन होता है वो ऊपर होता है, डेट इज r। ठीक है, अब देखो ये वाला और ये वाला एंगल दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखो यहाँ पे भी एंगल थीटा है, यहाँ पे भी एंगल थीटा है। अब ये आर है जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है। जैसे फोर्स हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड होता है, वैसे ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा। अब थीटा इसके इस लाइन के साथ है तो ये आर कोस थीटा हो गया, दूसरा आपके पास क्या होगी लाइन आर साइन थीटा हो गया। ठीक है, ये आर साइन थीटा हो गया, ये आर कोस थीटा हो गया। अब देखो आर कोस थीटा किसके इक्वल जा रहा है, ऊपर आर कोस थीटा, नीचे क्या है mg है। तो फर्स्ट बच्चे ऊपर जब अपवर्ड डाउनवर्ड को हमने इक्वल करना होता है, ये ऊपर है ये नीचे है, दोनों इक्वल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इक्वल लिख देंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, आर कोस थीटा इज इक्वल टू mg आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या है, जो यहाँ पे देखो इन्होंने आगे दिया हुआ है, दैट इज आर कोस थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, वो इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आर कोस थीटा किसके इक्वल हो गया, mg के इक्वल हो गया। ठीक है, और जो सेकंड वाला पार्ट है हमारा आर साइन थीटा है। देखो बच्चे आर साइन थीटा में ये आर साइन थीटा हमारा जो है वो ये है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे इस साइड पे फोर्स एप्लीकेबल हो रही है। इन्होंने शो नहीं किया बच्चे, यहाँ पे आपने क्या करना है, लाइन बना के फोर्स दिखाना। जैसे देखो आपने इस साइड पे ऐसे लाइन बनानी है और इसे हमने शो करना है। ये आपके पास क्या है, F, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी ये बनानी चाहिए। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स है आपके पास। तो ये देखो ये वाला इस तरफ है राइट की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये आर साइन थीटा है, ये एफ है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। एफ की वैल्यू क्या, mv²/r, तो वो लिख दिया, आर साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/r आ गया, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू mg आ गया आपके पास। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा आ गया। राइट हैंड साइड में mv²/r था और दूसरे साइड क्या था, mg था। दोनों को डिवाइड कर दिया, r से r कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस किसके इक्वल होता है, टेंजेंट के इक्वल होता है। m से m कैंसिल हो गया, v²/rg आ गया। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया, v²/rg आ गया। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो। इस साइड टेंजेंट था, दूसरी साइड जाके 1/टेंजेंट हो जाएगा, ऊपर जाके वो टेंजेंट की पावर -1 हो जाएगी, v²/rg, ये थीटा आ गया। मतलब क्या है कि हमने जो थीटा जो एंगल है इसके हिसाब से हमने क्या करना है, एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल्स को एडजस्ट करना, ताकि आपके पास सेंटीमीटर फोर्स इतनी हो कि आपका जो व्हीकल है वो मतलब कि स्लिप ना करे। वो हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली कि कितने एंगल के साथ व्हीकल को रोड पे मुड़ना चाहिए। ठीक है, कितने एंगल के साथ आपको जो रोड पे जो टर्न लेना है वो लेना चाहिए, कितने एंगल के साथ, ताकि आपका जो व्हीकल है वो स्लिप ना करे। ये हमने ड्राइव करना था बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड ट्रैक्स में। ठीक है, क्लियर है बच्चे। 5 नंबर में जब ये आपको क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने फर्स्ट लाइन बताई कि अगर किसी भी व्हीकल को सही तरह से रोड पे टर्न लेना है तो सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड है। और सेंटीमीटर फोर्स कैसे आती है, बैंकिंग ऑफ रोड से आती है। बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है, दैट इज आउटर एज वाली ये वाली लाइन लिखनी है आपने।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स। उसके बाद आपने ये फॉर्मूला लिखना है, फिर डायग्राम बना के फिर आपने ये लिखना है कि इफ फ्रॉम द डायग्राम आर कॉस थीटा एम जी के इक्वल है, आर साइन थीटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल है, दोनों को डिवाइड करके ये आपका आंसर आ जाएगा। नीचे आपने लिखना है थीटा वो एंगल है जिसके साथ व्हीकल को टर्न करना चाहिए ताकि वो आपके पास जो व्हीकल है वो स्लिप ना हो। बस ये 5 नंबर में आपने टेम्पटेशन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो वैसे हर बार ज़्यादातर बैंकिंग ऑफ रोड्स आता है, बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट कई बार आ जाता है लेकिन ज़्यादातर ये आता है, ठीक है। लेकिन आपने दोनों करने कोई भी चांस नहीं लेना, हो सकता है इस बार ये आ जाए, लेकिन आपने करने दोनों है बच्चे, और बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं। सेकंड वाला भी सेम उसी पे है, सेंट्रीपिटल फोर्स पे ही है और कुछ भी नहीं है। देखिए